So hey guys, once again welcome back to your own channel and in an another न्यू इंटरेक्टिव वीडियो सेशन। तो गाइज इस वक्त जैसा कि आपको पता है आपके टर्म 2 एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप अपने पेपर के पॉइंट चीज से कहां से आप मार्क्स को खींच के ले आते हो अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइज आज अभी जो ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूं, ये बताने वाला हूं मैं उस टॉपिक पर जो कि आप देख पा रहे हो, लेटर राइटिंग ऑफिशियल फॉर्मेट क्लास 10 इंग्लिश 60 to 98% डायरेक्ट हम कैसे पहुंच जाएंगे, यानी कि एवरेस्ट टू टॉपर का एक नया सीरीज वीडियो है ये। और ये जो मैं फॉर्मेट बताने वाला हूं वो फॉर्मेट है जो खुद सीबीएसई कहता है कि भाई इसको फॉलो करोगे तो हम देंगे तुमको पूरे मार्क्स। तो गाइज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके तुरंत बाद में आपको एक मैं मोस्ट डिमांडिंग वीडियो जो आप लोगों ने मांग किया था वो मैं आपको देने वाला हूं। वन शॉट वीडियो आपको मिलने वाला है ग्रामर पोर्शन का, मतलब आप कहीं से कोई पॉइंट आपको मैं छोड़ने ही नहीं दूंगा। और जैसा मैंने कहा था कि एवरेस्ट टू टॉपर का जो हमारा सीरीज है वो आप करोगे 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाओगे बशर्ते आप इन चीजों पे चलोगे। तो यहां आज हम लोग बहुत सारी चीजों को डिस्कशन करेंगे। और गाइस बात जब आती है लेटर राइटिंग की, तो सबको पता है कि भाई जो लेटर राइटिंग है ना, इसमें एक खास बात होती है, पता है क्या? थोड़ा सा प्रैक्टिस और एक्चुअल फॉर्मेट अगर आप यूज करते हो तो मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जाने वाले, फुल मार्क्स आपके कंफर्म है, इसलिए कोई इसे मिस नहीं करना चाहता। तो आज हम लोग क्या लेने वाले हैं, पहले बोल दूं यार यहां पे एक लाइक कर दो क्योंकि बहुत मेहनत हो रही है, लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मेरा आवाज आप देख सकते हो पसीना फेंक रहा है, मींस आई मीन राइट नाउ आल्सो आई एम इन फीवर, लेकिन कोई बात नहीं, अभी समय कम है और डिमांड है आपके और मेरे मेहनत करने का, ठीक है? रेस्ट हम बाद में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं आपको क्या देने वाला हूं, यहां मैं आपको देने वाला हूं, देखो बहुत सारी चीजें मैं आपको देने वाला हूं, जो एक्चुअल फॉर्मेट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और ना सिर्फ इतना बल्कि मैं आपको और एक बहुत बड़ा चीज दूंगा, वो है क्या? देखो वो चीज है आपका टॉपर कैसे लिखते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि टॉपर ने कैसे लिखा और उसको कैसे मार्क्स कहां से मिल गए, ठीक है? तो हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे। मींस अभी का सेशन बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी आप देख सकते हो आपके सामने में मैं दे रहा हूं लेटर फॉर्मेट जो है लेटर ऑफ इंक्वायरी का, वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं थोड़ा सा अगर वीडियो हल्का सा 2-5 मिनट लंबा हो जाए तो परेशान मत होना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको दूसरा वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको 1000% गारंटी दे देता हूं। तो देखो लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या है और उसमें क्या चीज सीबीएसई चाहता है, एक इवैल्यूएटर कॉपी चेकर आपसे क्या चाहता है। देखो ये एक लेटर होता है ताकि आप, जैसे कि पता है आपको, आप इंक्वायरी कर रहे हो तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है? उसके लिए लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन वांट्स टू बाय एन आइटम, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर एक व्यक्ति एक आइटम खरीदना चाहता है, या फिर गेट एनरोल्ड फॉर अ कोर्स, या फिर किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, या फिर बुक अ रूम इन अ होटल, एक रूम में होटल लेना चाहता है, गो ऑन अ ट्रिप, या तो फिर वो ट्रिप में जाना चाहता है, एटसेट्रा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका हो जाता है द लेटर ऑफ इंक्वायरी is written to get the response from the recipient with the action that satisfy the inquiry। तो मतलब लेटर ऑफ इंक्वायरी क्यों लिखा जाता है? इसलिए लिखा जाता है कि उसका एक जवाब आए रिसिपिएंट की तरफ से, जो जिसने पाया, और वो हमारे जो इंक्वायरी है वो सेटिस्फाइड कर सके। लेकिन आप क्वेश्चन पूछोगे तब तो वो आएगा, मतलब लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखोगे सही ढंग से तब तो सामने वाला आपको जवाब देगा। तो अब मैं आपको बताता हूं तुरंत से कि वहां पे आपको फॉर्मेट क्या है। तो गाइस देखिए यहां पर एक सीधी सी बात, हमने बहुत सारी चीजों को चेक किया और यह जानने का कोशिश किया कि एक्चुअल में सीबीएसई के कॉपी चेकर्स चाहते क्या हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ जो कि आपको याद रखना है जब आप लिखते हो लेटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है? तो पहला पॉइंट क्या है, प्रोवाइड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। जब आप लिखते हो तो अपना एक हल्का सा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आपको देना होता है। सेकंड पॉइंट, एक्सप्लेन क्लियरली द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी और द इंफॉर्मेशन यू वांट। मतलब जब सब्जेक्ट आप लिखोगे, ठीक है, लेटर का जब सब्जेक्ट आप लिखते हो ना, तो वहां पे आपको क्लियरली बताना पड़ता है कि आप क्या चीज का इंक्वायरी करना चाहते हो, आपको क्या इंफॉर्मेशन फेच करना है, मांगना है, वो आप करते हो, ठीक है? देन आता है थर्ड पॉइंट, आस्क द इंफॉर्मेशन यू वांट इन बुलेटेड पॉइंट्स। जो इंफॉर्मेशन चाहिए ना उसको बुलेटेड पॉइंट्स, ये नोटिस रखना, ठीक है? बुलेटेड पॉइंट्स में आपको लिखना चाहिए जो इंफॉर्मेशन आपको मांगना है। मैं बात कर रहा हूं लेटर ऑफ इंक्वायरी की। और नेक्स्ट पॉइंट है देखो यहां पर, इन ऑर्डर टू गेट द इंफॉर्मेशन बाय अ पर्टिकुलर डेट मेंशन क्लियरली इन द लेटर। अगर आपको कोई
इन ऑर्डर टू कोई इंफॉर्मेशन चाहिए बाय अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट तक, तो मेंशन इट क्लियरली इन द लेटर। तो आपको अपने लेटर में वो डेट को भी जानकारी लिखना चाहिए, मतलब सर्टेन डेट तक मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको वो डेट को क्लियरली मेंशन करना चाहिए। और अब देखो हम लोग आ गए हैं फॉर्मेट पे। ये फॉर्मेट है और सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले लिखा जाता है, जैसा कि आपको पता है गाइस। सेंडर्स एड्रेस आपको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद में आता है डेट, देन आता है एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, फिर आता है आपका जो सैल्यूटेशन होता है वो आ गया। ठीक है, देखो लाइन बाय लाइन चल रहा है और मैं भी आपका इसका फॉर्मेट आपको और भी कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, देन आ गया आपका देखो सब्जेक्ट। ठीक है, देख रहे हो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट पर आया आपका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आया जिसमें आप इंक्वायरी करोगे। ठीक है, देन आता है बॉडी ऑफ द लेटर जिसमें आप अपना पूरा पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, एंड देन आता है आपका इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट। ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर में आप क्या लिख रहे हो, आपको क्या इंट्रोडक्शन ऑफ द आपका सब्जेक्ट जो था उसके बारे में आप कुछ बताइए। सेकंड पॉइंट, एलोबरेट कीजिए ऑन द सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट और इंक्वायरी, आप थोड़ा समझाइए, आप उसको थोड़ा सा डिटेल से बताइए कि आपको क्या चीज का आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, इंक्वायरी क्या चीज का चाहते हो वो। और एट द एंड आपका आता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन के बाद में आप अपना जो लास्ट में आप एंड करते हो योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली और आपका सेंडर्स का नेम। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका जाता है। अब मैं आपको ले जा रहा हूं इसका फॉर्मेट के रूप में दिखाने के लिए कि हमारा फॉर्मेट एक्चुअली में देखो क्या था। इसी चीज को अगर हम समझते इस तरह से तो कुछ ऐसा आता, सेंडर्स एड्रेस, इनसाइड एड्रेसेस, एड्रेसीज एड्रेस, सैल्यूटेशन, सर मैडम, सब्जेक्ट कुछ इस तरह से लिखा गया। बॉडी आप लिख रहे हो, बॉडी में आपका बिगिनिंग क्या है, शुरुआत आपने कैसे किया, देन कंटेंट क्या होगा। देखो जो बॉडी ऑफ द लेटर बीच का पोर्शन होता है ना, वो भी 3 भागों में बढ़ता है, बिगिनिंग, कंटेंट और एंड, और लास्ट में होता है सब्सक्रिप्शन, यानी कि आप एंड करते हो योर सिंसियरली वगैरह करके। अब हम लोग जल्दी से देखते हैं कि भाई जो हम बात कर रहे थे टॉपर के लेटर की। ठीक है, तो उसको भी मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूं। देखो टॉपर का जब लेटर आ रहा है ना, तो यहां पे देखो यहां क्या चीज मेंशन है, पहले उसने कैसे लिखा, यहां उसने डेट मेंशन किया। ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेटर इंचार्ज इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर रायपुर। अब इसने आगे कैसे लिखना शुरू किया, आई होप कि आपको शायद दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। सब्जेक्ट, इंक्वायरी अबाउट द प्रोसीजर फॉर ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट। इसने इंक्वायरी मांगा, ठीक है, कि एक जो इंस्टीट्यूट में ये एडमिशन लेना चाहता है या चाहती है बच्ची, उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, और उसके बाद में देखिए सब्जेक्ट के बाद में उसने क्लियरली मेंशन किया है सब्जेक्ट को, यानी कि फुल मार्क्स यहां जा रहा है। और फिर यहां देखो कैसे लिखना शुरू किया, दिस रिफर्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द ट्रिब्यून डेटेड इतना इतना। उसने देखो ये बताया कि भाई ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट निकला था ना द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में, इस तारीख को आई एम attempting the All India Secondary School Examination class 10 and want to opt for the science stream in class 11. I would like to join your institute and need the following डिटेल्स अबाउट द कोचिंग क्लासेस यू ऑफर। अब देखो जो बुलेट पॉइंट्स की हमने बात किया था ना, अब देखो यहां काइंडली सेंड द फॉलोइंग डिटेल्स। अब इसने जो इंक्वायरी मांगा तो देखो बुलेट पॉइंट्स में लिखा है, देख रहे हो ये बुलेट पॉइंट्स हो गया। बिल्कुल यार यहां पे देखो एक लाइक बनता है क्योंकि बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूं हर चीज। अब यहां देखो इसने बुलेट पॉइंट्स में इसने क्या लिखा, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। देखो यहां पे इसने लिखा ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, पहला इंफॉर्मेशन मांगा, दूसरा टाइमिंग ऑफ द क्लासेस, सेकंड बुलेट के अंदर हो गया, थर्ड बुलेट में हो गया नंबर ऑफ बैचेस, फोर्थ बुलेट में हो गया ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, फिफ्थ बुलेट में हो गया, देखो फिफ्थ बुलेट है फी स्ट्रक्चर, और सिक्स बुलेट है ज्वाइनिंग डेट। ठीक है, और उसके बाद में इसने क्या लिखा मैं आपको वो भी दिखाता हूं। देखो यहां पे, अब यहां पे इसका क्या चीज है, यहां देखो आई रिक्वेस्ट, लास्ट में जो एंड हो रहा है वो क्या हो रहा है, आई रिक्वेस्ट यू to furnish all the details, all the other necessary details left to be. Looking forward to an early reply. Thank you, yours faithfully. अपना नाम लिखा और देखो यहां दिया है कितना शानदार बॉक्स, इतना प्लस इतना प्लस इतना। इवैल्यूएटर हो गया खुश, आपके सामने में मैंने ये छोड़ दिया। देखो किस तरह से एक टॉपर का कॉपी होता है। यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। लेटर राइटिंग का एक्चुअल फॉर्मेट जो है ना वो ये है। प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू ऑल, देख सकते हो इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी पावर कट है, पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ मैं, और रात के बहुत लेट हो चुका है क्योंकि दिन भर इलेक्ट्रिसिटी पावर कट हो रहा है तो ये पैनल ऑन नहीं हो सकता, इसलिए रात के आज भी करीब 1 बज चुके हैं और अभी एडिटिंग पार्ट बाकी है। सुबह 8 बजे आपको वीडियो देना है।
विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आपको नोट्स जल्दी जल्दी मिले। मैं सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड यस, बहुत सारे बच्चे एक बार कह रहे थे कि सर हमें प्लीज़ बताइए कि कहाँ पे सारे आपके नोट्स मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं आपके नोट्स हमारे कहाँ मिलने वाले हैं, जल्दी से देखो और समझो। आप चैनल पे जब जाओगे ना, हमारे इस चैनल पे, तो ये देखो विशाल कुमार जायसवाल चैनल है, चैनल के सीधा अंदर में आप जाओ प्लेलिस्ट सेक्शन में, और ये देखो यहाँ सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो मतलब बस इस फोल्डर्स में जाओ और अपने नोट्स को देखो, और इवन पीडीएफ फॉर्म में उसे डाउनलोड भी आप कर सकते हो। तो आई होप कि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल गया होगा। एक लाइक बनता है, और यस प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जितना ज्यादा शेयर कर सको करो, और कर दिया तो लिखना कमेंट सेक्शन में सर आई हैव शेयर्ड द वीडियो एंड यस आई हैव अंडरस्टूड द होल कंटेंट। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।